आज मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील हो रहा था क्योंकि मेरे वज़ह से रूहान का हाथ जल गया। तो हुआ कुछ यूँ था कि रूहान सो गया था और मैं इसे उठा के ले गई किचन में कि मैं इसे खाना खिला के सुलाऊँगी। एक हाथ से मैं कुकर उतार रही थी जिसमें था बच्चों का खाना और दूसरे हाथ से मैंने रूहान को पकड़ा हुआ था। कुकर ने अचानक से सीटी मारी और रूहान अनबैलेंस होकर गिरने वाला था। रूहान कुकर की सीटी से बहुत ज़्यादा डरता है और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। जब वो अनबैलेंस होकर गिरने वाला था ना, तो मैं उसे बचाने के चक्कर में जिस हाथ में कुकर था मैं उस हाथ को करीब ले आई और रूहान का उसमें हाथ सट गया। और अल्लाह का शुक्र है, सुबह उठने के साथ रूहान अपनी तकलीफ भूल गया और उसे अच्छा देखकर मुझे भी थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हुआ। और नाश्ते में आज मैंने बच्चों को दिया था रात की रोटी के साथ ठंडा दूध, क्योंकि रात की बची हुई रोटी के साथ ठंडा दूध बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। रात की रोटी के साथ दही भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बल्कि मेरा तो फेवरेट है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैंने खुद भी नाश्ता किया और मैं बैठी आम खाने के लिए। तब तक मेरे तीनों बच्चे आ गए और आजकल मेरी हालत कुछ ऐसी ही होती है। पर चलो कोई नहीं, बच्चों के साथ ही खाने में मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है। और शाम के वक्त मैं बना रही थी चना, मैं किचन में थी, तभी मुझे अचानक से बच्चों की आवाज़ आनी बंद हो गई। ये लोग मस्त बाहर खेल रहे थे और तभी इन लोगों को ये पीने का पानी का जार दिख गया। आधे से ज्यादा पानी इन लोगों ने गिरा दिया और पूरा का पूरा दोनों भीग भी गए। और रिदा यहाँ पे मिट्टू को इस तरीके से रखी हुई थी कि एक सेकंड के लिए मैं भी डर गई कि ये असली का मिट्टू हमारे घर में कहाँ से आ गया। मेरे बच्चे दिन भर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना कि अब इन लोगों की हरकतों पे ना मुझे बिल्कुल भी अब शौक नहीं लगता। अभी देखिए इन लोगों ने फोल्डिंग कॉर्ड को किस तरीके से यहाँ पे स्लाइडर बना दिया है और ये 10 रुपए के नोट की हालत कुछ इस तरीके से की है, जो कि चलने के लायक ही नहीं है। चाय के साथ रस्क खाना मुझे बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी, इसलिए मैं एक साथ इतने सारे रस्क लेकर बैठती हूँ जिसमें से आधे से ज्यादा तो मेरे बच्चे खा के फेंक देते हैं। शाम के वक्त बच्चों को मैं कुछ हेवी सा नाश्ता कराती हूँ, इसलिए आज बच्चों को मैंने बना के खिलाई थी सूजी की खीर। और रिदा को यहाँ पे पोछा लगाना है, क्योंकि मेरे हाथों से पोछा लगा वो शायद इसे पसंद नहीं आया। डिनर में थोड़ी सी जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे बच्चों को भी संभालना होता है और बच्चों को जल्दी खाना भी खिलाना होता है। चना बनाने के बाद मैं बना रही थी रोटियां। खाला पता नहीं कहीं बाहर गई हुई थी और उस चक्कर में मुझे दरवाजे को बंद करके यहाँ पर रोटियां बनानी पड़ रही थी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बाहर भाग रहे थे। फिर फाइनली अपना सारा काम खत्म करने के बाद मैं आ गई थी रोज की तरह अपनी चाची सास के घर पे। और यहाँ पे मिलते हैं बच्चों को उनके फेवरेट चाचू, जिनके साथ बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और खेलते भी हैं। जैन गया वो था अपने दादा के साथ अपनी छोटी फुप्पी के घर पे और वहाँ से आने के बाद इसने मुझे दिया ये लस्सी का डब्बा, जो ये रास्ते में कहीं लिया था पर ये पूरा पी नहीं सका। अब लस्सी तो इसमें थोड़ी सी थी पर मुझे ये देकर खुशी हुई कि मेरे बच्चों को चीजों की कदर है। ये चाहता तो फेंक भी देता, पर ये संभाल के लेके आया कि मैं घर जाकर मम्मा या फिर रिदा रूहान को दे दूंगा। रिदा माशाल्लाह इतनी अक्लमंद है कि ये घर में अगर किसी को भी 1 से 2 घंटे के लिए नहीं देखती ना, तो ये उसे ढूंढना स्टार्ट कर देती है। और जैन को ये बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, पर रूहान को फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपने आप में मस्त और बिजी रहता है, कोई आए जाए कोई मतलब नहीं है, बस इसे नई नई चीजें करनी है। तो आज के लिए इतना ही। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।